अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट पर मिलियन। नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन नाम से जाहिर है एक जो है वो मिलियन वाला जो पार्ट है सोल्यूशन का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जो है सोल्यूट मौजूद है। अगर तो वो सोल्यूट वेट में है तो हम वेट कह देंगे कि जी इतने वेट ऑफ सोल्यूट पर मिलियन जो एक पार्ट है, उस एक पार्ट के अंदर कितना वेट है या कितना वॉल्यूम है। अब इसको हम पीपीएम से ज़ाहिर करते हैं। उसको निकालने का कैसे तरीका है कि जो मास ऑफ सोल्यूट है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब नोट हमारे पास हमने ये याद रखना है कि हम जो पीपीएम, ये हरगिज मतलब नहीं कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने बैठ गए, हम यहाँ मास की बात कर रहे हैं। फार्मूला तो देखें, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, यानी पार्ट पर मिलियन के अंदर भी हम मास की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे कि एक मिलियन में जो मिलियन हिस्सा है उसके अंदर कितने पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम उसमें मास की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर अब चलो 1 ml की बात करते हैं तो हमें समझ आती है, 10 ml की बात करते हैं भैया 10 ml सोल्यूशन के अंदर जो है वो 2 ग्राम है, 100 ml सोल्यूशन के अंदर 6 ग्राम है। ये पार्ट पर मिलियन वाला क्या सीन है? ये पार्ट पर मिलियन वाला सीन ये है कि ये उन सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है जिसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। मिसाल, अगर एक सोल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन बहुत कम है और आप उसमें लिखते हैं जी कि 100 ml के अंदर इसकी कंसंट्रेशन है 0.000000001, तो वो किसी को समझ नहीं आने वाली कि यार जीरो के साथ यानी कि पॉइंट के साथ हमने 7 जीरो लगा के एक लिख दी है, ये 100 ml में कंसंट्रेशन है। तो ऐसी कंसंट्रेशन किसी को समझ नहीं आएगी। जब सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन होती है तो भैया हम फिर सॉल्यूशन का जो है वो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट लेते हैं। क्या पूरे 100 ml की, पूरे लीटर की बात ना करें, पूरे 10 लीटर की बात ना करें, आप एक जो एक मिलियन वाला जो हिस्सा है ना, यानी कि बराबर, यानी कि जितना भी सॉल्यूशन है उसके मिलियन हिस्से करें और उसके एक जो हिस्सा होगा मिलियन वाला, उसके अंदर कितना सोल्यूट है, तो वहां तो कोई ना कोई वैल्यू बनेगी ना। हम वहां कह सकते हैं 0.1, 0.01, 1.1। तो जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है तो हमने क्या किया, जो टोटल सॉल्यूशन है उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया ताकि उस छोटे से हिस्से की कंसंट्रेशन बता के हमें ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता चल जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है। जब हम पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने बैठ जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा जो है फिगर आएगा जिसको समझना मुमकिन नहीं रहेगा। और इसको ज्यादातर किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वाटर के अंदर इम्प्योरिटी मालूम करने के लिए। कितनी होती हैं? बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर। तो ऐसी चीजें जो ना होने के बराबर होती हैं उनके लिए हम पार्ट पर मिलियन का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें